जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज से आपके साथ कर रहा हूं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा को। ये आपके यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में स्थान मिलता है इसे। और यहाँ क्लास नंबर 1 में आज जानेंगे हम शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। तो इन दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे। पहली क्लास में शिक्षा के जो विभिन्न प्रकार के अर्थ हैं, वो चाहे शाब्दिक अर्थ हो, संकुचित अर्थ हो, व्यापक अर्थ हो, उन सभी अर्थों पर यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बनी है और जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। और शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है। यानी कि शिक्षा के जो शाब्दिक अर्थ से निकल कर आता है कि जो शिक्ष धातु का मतलब होता है, यहाँ पर किसी चीज को सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं या किसी की अंतर्निहित शक्तियों को उजागर कर रहे हैं, उसके गुणों का विकास कर रहे हैं, यही जो है शिक्षा का तात्पर्य होता है। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ से यहाँ पर पता चलता है। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, देखिए यहाँ पर शिक्षा अंग्रेजी में जो है एजुकेशन कहते हैं शिक्षा को, और एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मिलकर बना है। और एडुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। और ई का अर्थ होता है आपका आउट ऑफ, और ड्यूको का मतलब होता है टू लीड फोर्थ या टू एक्सट्रैक्ट आउट। यानी कि यहाँ ई का मतलब ई का मतलब हुआ आउट ऑफ यानी बाहर लाना, अंदर से बाहर लाना, और ड्यूको का मतलब हुआ टू लीड फोर्थ यानी कि अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना। यानी बालक के अंदर, ये मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको पहचान कर उनको उजागर करना, उनको व्यावहारिक रूप देना, ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ समझने के लिए आप सीधा सीधा कह सकते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब होता है विद्यालय से। यानी कि आप स्कूल से, विद्यालय से आप समझ सकते हैं संकुचित अर्थ। देखिए संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक को योजनाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा इसी श्रेणी में आती है। इसमें निश्चित उद्देश्य होते हैं, प्रत्येक कक्षा अथवा स्तर का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और एक निश्चित अध्यापन काल होता है और निश्चित शिक्षकों द्वारा यह पूर्ण कराया जाता है। यानी कि संकुचित अर्थ से मतलब हुआ कि किसी ऐसी चीज को सीखना जो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर चल रही है। जैसे मान लीजिए आपका डीएलएड का कोर्स है, तो डीएलएड का कोर्स क्या हुआ, एक निर्धारित उद्देश्य हो गया कि हमें डीएलएड की पढ़ाई करनी है। डीएलएड की यानी कि जो 1 से 5 तक के टीचर बनना है, तो उसकी हमें यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है, उसकी शिक्षा हमें ग्रहण करनी है। तो एक निर्धारित उद्देश्य हो गया। तो उसकी एक निश्चित योजना हो गई कि आपके 2 वर्ष का कोर्स होगा, 4 सेमेस्टर होंगे, इतनी 4 बार आप टीचिंग जाएंगे, और जो है आपको जो है निश्चित पाठ्यक्रम मिलेगा, निश्चित किताबें मिलेंगी, निश्चित पेपर होंगे और पढ़ाने वाले भी निश्चित होंगे, और समय भी जो है 2 वर्ष का होगा, वो भी निश्चित होगा। यानी कि जहां सब कुछ निश्चित हो, एक तरीके से विद्यालय संबंधित जो आपका कार्यक्रम है, ये शिक्षा का संकुचित अर्थ को बताने का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। यानी कि संकुचित अर्थ का मतलब वो सब कुछ निश्चित है, उससे उन चीजों से बाहर नहीं जाएगी, इसीलिए इसे संकुचित बोला गया है यहाँ पर। अब इसके बाद आता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ को यहां पर समझेंगे। व्यापक अर्थ को समझने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले डिम्बल। डिम्बल के शब्दों में क्या कहता है, डिम्बल महोदय ने क्या कहा है, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करते हैं। यानी कि डिम्बल महोदय कहते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ से उनका यह तात्पर्य है, वो कहना चाह रहे हैं कि बालक जब पैदा हो गया और जब तक मरता है और वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो वो क्या हुआ, वो सारी चीजें क्या हुई, शिक्षा हुई। उसका पाठ्यक्रम क्या हुआ, उसका पूरा जीवन हो गया। उसके पाठ्यक्रम को समझने की क्या अवधि हो गई, उसका जो पूरा जीवन काल है वो हो गया। उसका आस पड़ोस, खेल का मैदान, जो भी आसपास की चीजें हैं, यानी कि व्यापक, जिसका कोई और छोर नहीं है। जीवन में जो भी चीज आई, जो भी घटनाएं हुई, जो भी उसने जिया जीवन को, वहां कुछ ना कुछ उसने सीखा, तो वो कही उसकी वो हुई एक व्यापक शिक्षा। यानी शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या हुआ कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। मैकेंजी के शब्दों में क्या है, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। यानी कि मैकेंजी महोदय कहते हैं कि शिक्षा से जो है उनका जो तात्पर्य है, शिक्षा का जो अर्थ निकल कर आता है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और मनुष्य
जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है अपने अनुभवों द्वारा, अपने वातावरण द्वारा, अपने संगी साथियों द्वारा, अपने व्यापार द्वारा, अपनी नौकरी द्वारा, अपने रोजमर्रा के कार्यों द्वारा, अपने जो भी उसने आसपास में सीखा देखा, तो वो सब क्या हुआ, उसने शिक्षा प्राप्त की। तो शिक्षा क्या हुआ, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में क्या आएगा आपका, शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की एक प्रक्रिया है। अगला देखते हैं हम शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? देखिए, शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है। सामाजिक से मतलब क्या हुआ कि जिसमें सभी शामिल हो, आपका परिवार, आपका आस पड़ोस, आपका विद्यालय, आपका कार्य क्षेत्र, आप जहां भी जाते हैं, चाहे वो खेती करते हैं, आप चाहे नौकरी करते हैं, आपका जो समाज का दायरा है वो सारा समाज, और उस समाज के साथ साथ जो एक गतिशील, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ लगातार निरंतर आप बढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, यानी गति है उसमें। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक सामाजिक है और गतिशील है, जो लगातार चल रही है, जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करती है। यानी कि जो चीज हम सीख रहे हैं या जो चीज हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे जन्मजात गुणों का विकास कर रही है। तो शिक्षा एक सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया, और वो भी क्या कर रही है, हमारे जन्मजात गुणों को विकसित कर रही है। जो जन्म से हमें गुण मिले हैं उन्हें बढ़ाने का काम कर रही है और उसके व्यक्तित्व को निखार रही है, यानी बालक के व्यक्तित्व को निखारती है एवं सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। यानी कि यदि बालक शिक्षित होगा या मनुष्य शिक्षित होगा तो वो किसी भी समाज में जाकर आसानी से उसके वातावरण में आसानी से एडजस्ट हो जाता है। और जो बच्चे शिक्षित नहीं है, जो मनुष्य शिक्षित नहीं है, जिसमें शिक्षा का अभाव है, तो उसे वातावरण में या कहीं भी सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाइयां होती हैं। यह सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान भी कराती है। अब शिक्षा क्या है, हमें कर्तव्यों का हमें ज्ञान भी कराती है कि हमारे क्या काम है, क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे करना है और कब करना है। तो ये इन सब कर्तव्यों का ज्ञान भी हमें शिक्षा कहलाती है। उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के लिए कल्याणकारी परिवर्तन लाना ही शिक्षा है। यानी कि बालक के विचारों में और बालक के व्यवहारों में समाज के लिए कल्याणकारी परिवर्तन लाना ही शिक्षा है। अब देखिए, एक बालक के विचार ऐसे हैं, जो बच्चा फिलिस्तीन में पैदा हुआ है, उस बच्चे के विचार इस तरीके के रख दिए गए कि आप जो है बम बांध के आतंकवाद फैलाइए, आप मार काट कीजिए, इस तरीके की चीज कीजिए। और वहीं एक बच्चा ऐसा है जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसने नए नए जो है चीजें इजाद की जिससे कि मानव जाति का विकास हुआ, मानव जाति को जो है उस चीज से जो है राहत मिली। मान लीजिए वैक्सीन ही बना दी कोरोना की, तो वो किसी पढ़े लिखे या किसी अच्छे शिक्षित व्यक्ति ने बनाई। यानी ऐसी शिक्षा, एक व्यक्ति के विचार ऐसे कर दिए, ऐसा व्यवहार कर दे कि उनने मनुष्य को जीवित करने के लिए या जिंदा करने के लिए बहुत सारे परीक्षण करिए, बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई। और वहीं एक तरफ ऐसी शिक्षा है जिसने ऐसे विचार, ऐसा व्यवहार कर दिया एक बालक का कि वो अपने शरीर पर बम बांधकर किसी को भी मारने के लिए उतारू रहता है। तो ये शिक्षा का ही अंतर होता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है कि बालक को सामाजिक और वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करे, उसके व्यक्तित्व को निखारे और वो समाज के लिए जो है कल्याणकारी हो, उसका व्यवहार और उसके विचार जो है समाज का कल्याण करें, ना कि समाज का विनाश करें। अब देखते हैं शिक्षा की परिभाषा। सबसे पहले बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है। शिक्षा वह है जो निर्वाण दिलाती है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, यानी कि सब मोह माया से दूर कर दे और हमें जो है निर्वाण की प्राप्ति करा दे, यानी कि हमें प्रभु से आत्मा और परमात्मा का मिलन करा दे। तो वो क्या है, असली शिक्षा है, बौद्ध दर्शन कहता है। जैन दर्शन के अनुसार क्या है, शिक्षा वह है जो मोक्ष की प्राप्ति करा दे। देखिए, इनका मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन इन्हें वन लाइनर जो है यहाँ पर परिभाषा विकल्प में, खालिस्तान में या आपको लिखने के लिए डीएलएड में पूछी जाती है। तो ये आपको मुजवानी याद होनी चाहिए। और आपके महात्मा गांधी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शारीरिक, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों का उद्घाटन करना है। यानी कि बालक के अंदर जो शारीरिक और मन और जो उसकी आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं, जो उसके अंदर निहित शक्तियां हैं, उनको जो है प्रकट करना, उनको जो है समाज के सामने लाना और बच्चे को बताना कि तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं और समाज का कल्याण कर सकते हैं।
अरविंद के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करना है, यानी कि वही जो कि हम कहते आ रहे हैं कि शिक्षा जो है बच्चे की आंतरिक शक्तियों को पहचान कर उन्हें विकसित करने का कार्य करती है। सही शिक्षा मिल गई बच्चे को तो बच्चे के अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को सही दिशा में ले जाकर लगा सकते हैं और बच्चे को हम साइंटिस्ट भी बना सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी बना सकते हैं और बच्चे को हम कसाब भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं शिक्षा का वो तात्पर्य है अरस्तु के, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये अरस्तु की फेमस कोटेशन है, कई एग्जाम्स में पूछी जाती है। यानी कि यदि शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क का भी स्वस्थ निर्माण होगा और शिक्षा से ही जो है स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है और शिक्षा से यही जो ही यह स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि जो है आपका मस्तिष्क दूषित होगा, आपके मस्तिष्क में गलत विचार होंगे तो आप एक टेररिस्ट बनेंगे और आपके अंदर अच्छे विचार होंगे तो आप एक जो है महान आदमी बनेंगे, महात्मा गांधी बनेंगे, आप जो है अच्छे नेता बनेंगे, आप जो है अच्छे समाज सुधारक बनेंगे, अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, अच्छे अध्यापक बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे और समाज का हित करेंगे। नहीं तो आप अफजल कसाब बनेंगे और अन्य तरीके के आतंकवादी बनेंगे। तो इस तरीके से जो शिक्षा है स्वास्थ्य के लिए भी ठीक, अच्छा स्वास्थ्य देती है और अच्छा मस्तिष्क देती है। एक अच्छी शिक्षा पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। यानी कि जो मनुष्य के अंदर शक्तियां हैं उन शक्तियों को स्वाभाविक तरीके से नहीं प्राकृतिक तरीके से उनका विकास करना, सामंजस्य बिठाना, उनका जो प्रगतिशील करना यानी कि उनकी जो शक्तियों को आगे बढ़ाना, उनका विकास करना ही जो है शिक्षा है। स्पेंसर के अनुसार, स्पेंसर कहते हैं शिक्षा पूर्ण जीवन है, यानी कि जो पूरा जीवन है उसमें हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, वही क्या है शिक्षा है। जीवन जिंदगी को ही इन्होंने शिक्षा कहा है। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यानी कि जो बच्चा कर सकता है या जो मनुष्य कर सकता है उसको पूर्ण रूप देना। यानी कि जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी सागर को पार कर सकते थे लेकिन उनके अंदर क्षमता थी, लेकिन उनके अंदर वो शिक्षा नहीं थी, उस समय उन्हें ज्ञान नहीं था। तो वहां पर जामवंत जी ने उन्हें शिक्षा दी कि आप जो है ये कर सकते हैं। तो उनकी अंतर्निहित शक्तियों को जो है उन्होंने बताया शिक्षा के माध्यम से और फिर उस शिक्षा से उनके अंतर की अंतर्निहित शक्तियों को वो उन्होंने जब जान लिया तो लंका पर जाकर लंका दहन भी कर दिया। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों का विकास करती है। यानी फ्रोवेल महोदय कहते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के अंदर जो गुण हैं उन्हीं का जो है वो विकास कर देती है। और इसमें अगला देखते हैं रूसो के अनुसार। रूसो क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, प्रत्येक बालक की प्राकृतिक शक्तियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं के स्वतः एवं स्वाभाविक विकास का नाम ही शिक्षा है। यानी कि बालक के अंदर जो उसकी प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो उसकी क्षमता है, जो योग्यताएं हैं, उनका स्वतः यानी प्रकृति की गोद में एवं स्वाभाविक यानी कि जो नेचुरल तरीके से उनका विकास करना ही जो शिक्षा है। यानी कि आप मॉडिफाई करके किसी को कुछ नहीं बना सकते, या बनाते हैं तो वो असली शिक्षा नहीं है। जैसे कि किसी बच्चे की प्रकृति तो है नाचने गाने की और उसे हम बनाना चाहें कि आप जो है एक तरीके से आप जो है चित्रकार बन जाइए, तो वो चित्रकार बनाना जबरदस्ती नहीं है। किसी बच्चे की योग्यता तो है या उसकी अंदर जो प्रकृति है, प्राकृतिक शक्ति है कि वो इंजीनियर की शक्ति है और उसे हम डॉक्टर बना दें तो वो जो है अच्छी शिक्षा नहीं है। यानी कि जो प्राकृतिक शक्ति है, जो उसके अंदर जो नेचुरल जो पावर है, उसकी जो नेचुरल क्षमताएं हैं या योग्यताएं हैं, उनका स्वाभाविक तरीके से, ना कि हम किसी मशीनों से या किसी जबरदस्ती डंडे के जोर पर जो है हमें शिक्षित करें, उसे सिखाएं, वो शिक्षा नहीं है। उसे स्वाभाविक तरीके से सिखाया जाए, वही क्या है असली शिक्षा है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। प्लेटो महोदय कहते हैं कि बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी तरीके के विकास करना ही शिक्षा कहलाती है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के बाद यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा एक सह विचार प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाता है। यानी कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा विचार है जो किसी बालक के अंदर जो शक्तियां हैं उनको पहचान कर उनको आगे बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता है। बालक का मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, बालक का जो भी जीने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उन सब चीजों का विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा बालक को जीवन जीने योग्य बनाती है। शिक्षा बच्चे को
पशु भी बना सकती है और अच्छी शिक्षा जो है बच्चे को देवता भी बना सकती है, देवतुल्य भी बना सकती है। यानी कि किसी बच्चे को हम पैदा होने के बाद जंगल में छोड़ दें तो वो एक पशु की भांति व्यवहार करेगा, और एक बच्चे को हम पैदा होने के बाद जो है शिक्षित लोगों के बीच में, अच्छी शिक्षा के बीच में छोड़ दे तो वो जो है एक अच्छा इंसान बनेगा जो समाज के लिए हितकारी होगा। तो ये जो मुख्य परिभाषाएं थी ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी तरीके से शिक्षा का अर्थ और परिभाषा यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की। आगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्लास 2 लाएंगे बहुत जल्दी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।